जो कार्य केवल मानवता से ही हो सकता है, उसे कानून द्वारा पूरा करने का प्रयत्न केवल अपनी किसी अंतर में छिपी हुई वासना की पूर्ति का प्रयास ही मानना चाहिए। हमारा समाज तभी सुंदर होगा जब हम कर्तव्यपरायण होंगे, जब हर एक भाई बहन यह सोचने लगे कि चाहे हमारे अधिकार सुरक्षित हों या न हो, हमें तो अपने कर्तव्य पालन द्वारा अपने समाज के अधिकारों की रक्षा करनी है। प्रत्येक बहन सोचे कि चाहे हमारा भाई आदर्श हो या न हो, हमें तो आदर्श बहन होना ही चाहिए। प्रत्येक पत्नी सोचे कि पति आदर्श हो या न हो, हमें तो आदर्श पत्नी होना ही चाहिए। प्रत्येक पति यह सोचे कि पत्नी चाहे कर्कशा या कुरूपा क्यों न हो, हमें उसके अधिकारों का अपहरण नहीं करना है। ऐसे सुंदर भाव यदि हर एक भाई बहन के मन में जागृत हो जाए, तो आप देखेंगे कि आपको सरकार की भी आवश्यकता न होगी। सुंदर समाज का असली दृश्य क्या है? जहां किसी विधान की आवश्यकता न हो, जहां बल के द्वारा किसी को बात मनवाने की आवश्यकता न हो। मुझसे कई मिलने वाले लोग कहते हैं कि अमुक देश बड़ा ही सुंदर है, तो मैं पूछता हूँ कि क्या उस देश में पुलिस है? क्या उस देश में फौज रखते हैं? क्या उस देश में सीआईडी है? क्या उस देश में न्यायालय है? जब वे कहते हैं कि ये सब है, तो मैं कहता हूँ कि वहाँ जितना सुंदर समाज होना चाहिए उतना नहीं है। चाहे वह देश अन्य देशों से अधिक सुंदर भले ही हो। आप विचार करें कि जिस शहर में ताला लगाना पड़ता है, क्या उसे सुंदर शहर कहेंगे? शहर में सुंदर सुंदर सड़कें हों, सुंदर सुंदर बगीचे हों, रहने के लिए सुंदर बंगले हों, परंतु जहां रहने वाले सुरक्षित न हो, तो क्या उसे सुंदर शहर कहेंगे? कभी नहीं। जहां दुकानदार को दुकान पर ताला लगाना पड़ता हो, चौकीदार रखने पड़ते हो, तो क्या आप कहेंगे कि वह हमारा कुटुंब, हमारा समाज और हमारा शहर सुंदर है? नहीं कह सकते। जहां सुंदरता आ जाती है, वहां इन चीजों की जरूरत नहीं होती। न चौकीदार रखना पड़ता है और न ताला ही लगाना पड़ता है। सुंदरता का वास्तविक अर्थ यह है कि हम सब अनेक होते हुए भी एक होकर रहें। अब प्रश्न होता है कि एक कैसे हो? यद्यपि सभी प्राणी सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद में जड़ता युक्त स्वरूप की एकता अनुभव करते हैं, परंतु उस एकता का कोई महत्व नहीं है। वास्तविक महत्व तो उस एकता का है जिसमें हम जागृत अवस्था में विविध प्रकार की भिन्नता होते हुए भी
एकता का अनुभव करें। वह तभी संभव है जब हम एकमात्र अपना कर्तव्य जाने और उसमें तत्पर हो जाएं। आज जो हमें हमारे सुधारक अधिकारों का गीत सुनाकर अपने अधिकार सुरक्षित रखने की प्रेरणा करते हैं, यह बात कब तक रहती है? जब तक कि सुधारक महोदय किसी पद पर आरूढ़ नहीं हो जाते। पद प्राप्ति के बाद अधिकार का पाठ पढ़ाने वाले सुधारक महानुभाव हमारे अधिकार भूल जाते हैं और अपने अधिकारों का उपभोग करने लगते हैं। यदि कोई कहे कि अधिकार का क्या मानव जीवन में कोई स्थान ही नहीं है, तो उसका उत्तर यही होगा कि अपने अधिकार की प्रियता से हम यह अनुभव करें कि दूसरों को भी अपना अधिकार प्रिय है और दूसरों की प्रियता की पूर्ति ही मानवता है। जैसे कि हम अपनी प्यास की वेदना के द्वारा दूसरों की प्यास बुझाने का प्रयत्न करते हैं, तो वास्तव में यही मानवता है। यदि कोई यह संदेह करे कि हम अपने अधिकार न मांगे या प्राप्त अधिकारों की रक्षा न करें, तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। क्योंकि प्राय देखने में यही आता है कि सबल निर्बल के अधिकार का अपहरण कर लेते हैं, परंतु इसी प्रमाद से तो एक वर्ग दूसरे वर्ग को मिटाने के लिए प्रयत्नशील होता है। यह संदेह तभी सिद्ध होता जब कर्तव्य परायणता की बात किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष से ही कही जाती। जब कर्तव्य परायणता का पाठ सभी व्यक्तियों, कुटुंबों, वर्गों और दलों को पढ़ना है और उसका अनुसरण करना है, तब उपर्युक्त संदेह के लिए कोई स्थान नहीं रहता। यह पाठ मानवता का पाठ है। यह किसी जाति विशेष का नहीं, किसी वर्ग विशेष का नहीं, किसी दल विशेष का नहीं। यदि कोई यह संदेह करे कि कर्तव्य की बात सदैव निर्बलों को बताई गई है, सबल निर्बलों के अधिकार का अपहरण करते रहे हैं और उन्हें अपनी खुराक बनाते रहे हैं, उसी का भयंकर परिणाम यह हुआ कि दुखी वर्ग का आकर्षण कर्तव्य की अपेक्षा अधिकार की ओर अधिक हो गया। तो क्या कभी कर्तव्य शून्य अधिकार सुरक्षित रह सकेगा? कदापि नहीं।